हेलो एवरीवन, डेली एडिटोरियल एनालिसिस में सभी का स्वागत है। आज हम लोग 25 जून का करने वाले हैं। तो फर्स्ट एडिटोरियल है रिकनेक्ट पब्लिक हेल्थ विथ पीपल्स नीड। तो ये है एडिटोरियल पेज, तो इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो ओवरव्यू देखते हैं कि जो इंडिया का जो हेल्थ पॉलिसी है, ओके, इट इज़ इंक्रीजिंगली सेंटर्ड ऑन वेलनेस नैरेटिव। तो जो हेल्थ पॉलिसी है वो वेलनेस नैरेटिव, इंश्योरेंस एंड डिजिटल हेल्थ जो इनिशिएटिव्स है इसके ऊपर मतलब ज़्यादा फोकस करता है, जैसे आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड ABDM जो है उन सब में। So the editorial argues that these interventions have diverted attention from the co-public health challenge। co-public health challenge मतलब कौन सा? आपका affordable accessible health जो थ्रू स्ट्रॉन्ग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ओके। तो जब लोगों को फ्री में अफोर्डेबल एक्सेसिबल जब हेल्थ केयर मिल जाता है स्ट्रॉन्ग पब्लिक इंस्टीट्यूशन से, तो हमारे जो कोर पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस जो है उससे हम लोग का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि जो पुअर लोग होते हैं, ओके, सोसाइटी के जो गरीब लोग हैं, उनके लिए स्पेशली वो BPL के नीचे वाले जो लोग हैं उनके लिए तो ये एक लाइक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमको आयुष्मान कार्ड मिल गया है, हम लोग इस स्कीम का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं जो मतलब प्रॉब्लम्स हो रही है इंडिया में हेल्थ रिलेटेड। तो इस चीज़ को बोला गया है एडिटोरियल में, शिफ्ट फ्रॉम पब्लिक हेल्थ टू वेलनेस, ओके। तो हमारा जो पब्लिक हेल्थ ट्रेडिशनल जो होता है, ठीक है, जो पब्लिक हेल्थ ट्रेडिशनल है वो ज़्यादा कहाँ पे फोकस कर रहा है? पॉपुलेशन लेवल आउटकम्स, दैट इज शेप बाय सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स। तो वेलनेस जो डिस्कोर्स है इट एम्फसाइजेस इंडिविजुअल वेलबींग एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस। तो वेलनेस इज इनहेरेंटली सब्जेक्टिव, ओके, एंड डिफ़िकल्ट टू मेजर एट पॉपुलेशन स्केल। तो एक्सेसिव जो फोकस है इट इज़ ऑन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी which overlooks structural barriers affecting health outcomes. Rise of wellness coaches and social media driven health narratives reflects this shift. अभी हम लोग अगर आयुष्मान भारत हेल्थ ये जो स्कीम है इसके बारे में अगर बात करें, जो कंसेप्चुअल कंसर्न्स है उसके बारे में अगर बात करें, तो एग्जिस्टिंग जितने भी हमारे SCs, PHCs एंड CHCs है, ओके, हॉस्पिटल रिलेटेड जितने भी है इंस्टीट्यूशंस, वो सारे क्या हो गए हैं? रीब्रांड कर दिया गया है एज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ओके। सो रीनेमिंग क्रिएटेड एम्बिग्विटी रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशनल रोल्स एंड मैंडेट्स। तो पॉलिसी जो फोकस कर रहा है वो शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम मेजरेबल पॉपुलेशन हेल्थ आउटकम्स टू इंडिविजुअल वेलबिंग। तो हम लोग अभी कलेक्टिवली नहीं देख रहे, हम लोग इंडिविजुअली देखना शुरू कर रहे हैं। तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है उनको क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स चाहिए, जैसे कि न्यूट्रिशन, हेल्थ कंट्रोल, MCH सर्विसेज, प्रिवेंटिव केयर, वो सब। तो वेलनेस एज एन आउटकम मेजर वीकेंड्स अकाउंटेबिलिटी एंड इवेल्युएशन, ये दोनों अब हट चुका है, ओके। तो इंडिविजुअलिज्म जब हेल्थ में आ जाता है तब क्या हो रहा है? देखो, हेल्थ असेसमेंट जो है इज इंक्रीजिंगली फ्रेम थ्रू इंडिविजुअल वेलबींग रादर देन अनमेट पब्लिक नीड्स। तो पब्लिक की क्या उम्मीदें हैं, उनको क्या चाहिए, वो इग्नोर हो चुका है, अब इंडिविजुअल वेलबींग में आ चुका है सब कुछ। रिक्स क्या होता है? रिक्स नेग्लेक्टिंग एसेंशियल सर्विसेज, जैसे कि आपका ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट, इमरजेंसी केयर और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, इन सब से अभी फोकस उठ चुका है। तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है इट इज़ बिकम लेस कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग पॉपुलेशन लेवल डेफिशिएंसीज। तो द प्रिंसिपल जो है व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज बिकम्स डिफिकल्ट टू अप्लाई। अभी ये हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज, कुछ चीज़ को मैनेज करने के लिए हमको पहले उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा, उसको तोलना पड़ेगा, उसका स्टेटिस्टिक्स देखना पड़ेगा कि ये कितना अच्छा है, कितना बुरा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे प्लान वाइज, ओके। तो ये अभी नहीं हो पा रहा। इस चीज़ ने क्या कर दिया है, जो आपका एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग है और आपका रिसोर्स एलोकेशन, उस चीज़ को वीकन कर दिया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर हम लोग लिमिटेशंस देखते हैं, आयुष्मान भारत जो है ABDM, उसका अगर हम लोग लिमिटेशन देखें तो ये पोस्टर को आप अच्छे से देखो। इसमें क्या बोला गया है कि जो स्ट्रक्चरल गैप्स, उस चीज़ को बताया गया है कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल गैप्स इन एक्सेस और यहाँ पे ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल जो रिस्क मिल रहा है, डिजिटल रिकॉर्ड्स जो इक्वल नहीं है हेल्थ केयर एक्सेस की तरफ, नेगलेक्ट कर चुका है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स को,
और ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिस्क में अगर देखें तो हाई एक्सपेंडिचर और अनक्लियर आउटकम मिल रहा है और परसिस्टेंट डेटा सिलोस। तो हम लोग जो है इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज करके इस पोस्टर को अच्छे से पढ़ना। नीड फॉर स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन, अगर इसको देखें तो इनएडिक्वेट एक्सेस जो हमको मिल रहा है मेनली फ्रॉम एक्सपेंसिव प्राइवेट केयर एंड वीक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक है, पता ही चल रहा है। डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है दैट कैन नॉट सब्सटीट्यूट फॉर हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, मेडिसिन और प्राइमरी फैसिलिटीज़, ये हम लोग AI से नहीं कर सकते। सिंपल भाषा में इंडिया का जो 3 टायर हेल्थ सिस्टम है, ओके, इट रिक्वायर्स स्ट्रेंथनिंग रादर देन मेयर डेटा कलेक्शन, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूरेटिव केयर जो होता है इट रिमेन्स एन इमीडिएट प्रायोरिटी फॉर मोस्ट सिटीजन्स, क्यूरेटिव केयर, ओके। और प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव जो हेल्थ इंटरवेंशंस है दे बिकम मीनिंगफुल ओनली आफ्टर बेसिक हेल्थ केयर एक्सेस इज एंश्योर। तो इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है जो 15 मार्क्स का, जो आपको 250 वर्ड्स अराउंड लिखना है और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सेकंड न्यूज़ की तरफ अगर देखें तो इंडिया का जो नेक्स्ट चैलेंज क्या है, फ्रॉम इन्वेंशन टू ग्लोबल स्केल। तो ये है आपका एडिटोरियल, पॉज करके ये पढ़ना। तो ओवरव्यू जो है वो देखते हैं कि हमारा जो इंडिया का हिस्टोरिकल डेमोस्ट्रेटेड जो टेक्नोलॉजिकल ओवरसाइट है, ठीक है, जो हिस्टोरिकली अगर हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में, कंप्यूटिंग के बारे में, AI, फिर स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में अगर देखते हैं, एज अ कंट्री इट लॉन्चेस एम्बिशियस मिशंस in frontier technology and the editorial argues that the real challenge is no longer invention अभी challenge नहीं है। challenge क्या है? scaling innovations into globally competitive enterprises and ecosystem। तो सिंपल भाषा में समझो, किसी ने एक चीज़ को इन्वेंट किया, ओके, या किसी को डिस्कवर किया, ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन मेन चैलेंज कहाँ पे आता है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इस चीज़ को ग्लोबलाइज करना, ग्लोबल लेवल तक लेके जाओ। बात समझ में आ रही है? कम्पिटिटिव, जब आप ग्लोबल लेवल तक लेके जाओगे तब आप किस किस के साथ कम्पीट करते हो, सारे जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ है इनके साथ आप कम्पीट करते हो, ओके। ये कमी हो गई है। ग्लोबल लेवल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इन्वेंशन, डिस्कवरी, ये तो होता रहेगा, लेकिन इनको रिकॉग्निशन कौन देगा, वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग जो इंडियन हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल फोरसाइट अगर देखते हैं तो ये देखो यहाँ का जो पोस्टर है, बियॉन्ड द रजिस्ट्री स्ट्रक्चरल गैप्स ऑफ डिजिटल हेल्थ, जो डिजिटाइजेशन है, स्ट्रक्चरल गैप्स हमको एक्सेस में मिल रहा है, ऑपरेशनल फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पे मिल रहा है, ओके। तो ये वाला अच्छे से देखना। उसके बाद इंडिया का जो हमारा इंडिया का जो हमारा फेल्ड टू स्केल अर्ली इनोवेशन है, इसके बारे में दिया है कि लिमिटेड एक्सेस मिलता है हमको कैपिटल एंड वेंचर फाइनेंसिंग में, वीक कंपोनेंट सप्लाई चेन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, ओके। फिर इनकन्सिस्टेंसी है पॉलिसी सपोर्ट एंड एक्सेसिव पब्लिक सेक्टर ओरिएंटेशन में। जो इनोवेशंस हम लोग का मिलता है वो प्रोटोटाइप्स रह के ही रह जाता है, पायलट्स या स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट रादर देन ग्लोबल बिजनेस। मतलब सिंपल भाषा में अगर बोलते हैं तो इनोवेशन को, जो हमारा इनोवेशन है, इसको हमको टर्न ओवर करना है टू बिजनेस। देश को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, ये आप ध्यान में रखिए बात। बिजनेस में अभी ये नहीं हो पाता है, क्यों? मनी नहीं है, बिजनेस करने के लिए भी पहले फाइनेंस करना पड़ता है, वो नहीं मिल रहा। तो टेक्नोलॉजिकल जो लीडरशिप है वो सेलिब्रेटेड बिफोर इकोसिस्टम मैच्योरेशन एंड मार्केट एक्सपेंशन। तो हम लोग यहाँ पे इनोवेशन कर देते हैं, डिस्कवरी कर देते हैं, हल्ला कर देते हैं, कुछ होता ही नहीं उसके बाद, तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर हम लोग सक्सेसफुल मॉडल्स एंड स्केल के बारे में बात करें तो देखो, द इंडियन फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है इट हैज़ इवॉल्व इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड वैक्सीन पावर हाउस। हम लोग का फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ग्लोबली काफ़ी बिजनेस कर रहा है। तो परम प्रोग्राम जो है इट हैज़ डेमोस्ट्रेटेड इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़। आधार एंड UPI के मामले में हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट हैज़ शोड हाउ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैन अचीव्ड population based transformation. Scale creates ecosystem.
इकोसिस्टम क्रिएट इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज क्रिएट ग्लोबल चैम्पियंस, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। स्केल जो है आपका, जो स्केल है वो इकोसिस्टम क्रिएट करता है, मतलब आप जो इनोवेट करते हो वो क्रिएट करता है आपका इकोसिस्टम, आपका एनवायरनमेंट जिसमें आप काम करोगे। जो इकोसिस्टम है वो इंडस्ट्री को क्रिएट करेगा, और उसके बाद जो इंडस्ट्री है फाइनली ग्लोबल चैम्पियंस को क्रिएट करता है, राइट। तो सक्सेस जो है हम लोगों का, जो सक्सेस है, इट रिक्वायर्स कमर्शलाइजेशन, मार्केट अडॉप्शन एंड कंटिन्यूस इनोवेशन, इस चीज़ की ज़रूरत है। तो अगर हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें इन एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड स्पेस, तो अगर इंडिया की बात करें तो इट पोजेसेस स्ट्रेंथ्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई लीडरशिप में डिपेंड ऑन अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, वाइडली डिप्लॉयबल मॉडल रादर देन ओनली फ्रंटियर मॉडल। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ इन हेल्थ केयर, क्लाइमेट मॉडलिंग, मटेरियल साइंस एंड ड्रग डिस्कवरी। इंडिया का जो फोकस है इट इज़ ऑन रिड्यूसिंग कंप्यूटिंग कॉस्ट एंड डेमोक्राइजिंग एक्सेस। और जो स्पेस बेस्ड एआई प्लेटफॉर्म्स हम लोग का है, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क और सोलर पावर डेटा, ये रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर फ्रंटियर्स को। फाइन। तो बिल्डिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी चैम्पियंस अगर कैसे बनाता है, तो नेक्स्ट फेज जो है वो चाहिए इंटीग्रेटिंग साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप और ग्लोबल एम्बिशन, ये तीनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पॉलिसी फोकस जो है इट शुड शिफ्ट फ्रॉम इन्वेंशन टू कमर्शियलाइजेशन एंड एंटरप्राइज क्रिएशन। एक चीज़ को इनोवेट करने के बाद उसको हम ग्लोबली कैसे स्प्रेड करें, उसको एज एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से लाए, बिजनेस कैसे बनाए, उस चीज़ में ज़्यादा फोकस करना है। टेक्नोलॉजी मिशंस शुड नर्चर वेंचर स्पेशल कैपिटल, टैलेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर मार्केट। फ्रूगल जो इनोवेशन है इट शुड कंबाइन विद वर्ल्ड क्लास स्किल। और जो फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है will belong to countries that invent and scale simultaneously। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप उन्हीं कंट्रीज़ को मिलेगा, वही कंट्री बाद में फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप कहलाएंगे, जो इन्वेंट के साथ साथ स्केलिंग भी करे, इंडस्ट्रीज़ को भी पैदा करे और पैसे कमाए। तो इससे क्या क्वेश्चंस आ सकता है, ये है एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का, और ये आपके छोटे क्वेश्चंस। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।